हाय स्टूडेंट, आज की टॉपिक को फिर से हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 11.4 को, जिसकी टॉपिक होगी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर एंड हेमिस्फेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेयर, जिससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। यहाँ पर एक स्पेयर की पिक्चर आपको दिखाई गई है जिसकी रेडियस आर है। तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3πr क्यू। याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है? 4/3πr क्यू। सेम वे में अगर हमारे पास हेमिस्फेयर दिया रहे, यानी एक स्पेयर का हाफ पार्ट, उसकी रेडियस आर दी रहे, तो उसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वो होगा 2/3πr क्यू। तो आज की जो 11.4 की एक्सरसाइज है उसमें हमें मेनली इसी दो एक्सरसाइज फॉर्मूले को डिस्कस करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एंड इसी का एक सेकेंड पार्ट है जिसमें रेडियस बताई गई है 0.63 मीटर। तो यानी कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं, हमें दो स्पेयर पर डिस्कस करना है। पहले में जो रेडियस है वो कितनी बताई गई है? पहले की जो रेडियस है वो दी हुई है आपके पास 7 सेंटीमीटर, और एक दूसरा स्पेयर होगा जिसकी रेडियस बताई गई है 0.63 मीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले के पहले पार्ट को हम पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास रेडियस ऑफ स्पेयर बताया गया है। रेडियस की वैल्यू कितनी बताई गई है? रेडियस की जो वैल्यू है वो गिवन है आपके पास 7 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है इस स्पेयर की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अभी हमने जस्ट पढ़ा था, फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr क्यू। चलिए वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। 4/3 की जगह पे रख दिया 22/7, और आर क्यू की जगह पे लिखा 7 × 7 × 7 3 टाइम्स। 7 से 7 को किया कैंसिल आउट। अब कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 88, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 49/3। थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। 88 को 49 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करते हैं, और फिर उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 9 8 72 टू 7 कैरी, 9 8 72, और 7 हो गया 79। उसी तरीके से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, 2 30, 4 8 32, 3 कैरी। फिर उसी तरीके से 4 8 32 और 3 करेंगे 5, तो हो गया 35, यानी कि हो गया 2 1 11 का 1 यहाँ बचा, और फिर 1 कैरी करेंगे तो 7 और 5, और प्लस 1 करेंगे तो 13, फिर 1 कैरी करेंगे तो 4 और 1 हो गया 3, यानी कि 4 3 1 2 को अब हमें डिवाइड कर देना है किससे? 3 से। तो चलिए 3 1 जा कितना हो गया? 3, यहाँ से 1 बचेगा और 3 ऊपर से उतारेंगे, यानी कि हो गया 13, यानी 4 बार में रखेंगे 12, और माइनस करा तो बचा आपके पास 1। फिर इस 1 को हमने नीचे उतार लिया, फिर कितने बार में? 3 बार में 9 आएगा। चलिए 9 रख दिया, ऊपर से उतारा तो कितना आ गया? 22। अब 7 बार में क्या हो गया? 21, माइनस क्या, ऊपर से बचा 1। फिर लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट के बदले मिलेगा 0। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है 3 बार में, और ये बार बार 10 आने का प्रोसेस चलता रहेगा, यानी ये वैल्यू 3 3 3 कंटिन्यू आती रहेगी। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया है वो कितना सेंटीमीटर क्यूब आया है? वो आया है 1437.333, तो 33 लिख लो, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। पहले के सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन है रेडियस आर की वैल्यू कितनी? रेडियस आर जो है वो गिवन है आपके पास 0.63 मीटर, जिसको आप लिख सकते हो 63/100 मीटर। और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3πr क्यू। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 4/3 पाई के जगह पे रख दिया 27, आर क्यू के जगह पे लिख देंगे 63/100 इंटू 63/100 इंटू 63/100। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देते हैं कैंसिल आउट। 7 के टेबल में 63 9 बार में आता है, और 3 के टेबल में 3 बार में। तो अब हमें क्या करना है? 4 × 22 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 88,
इंटू 3 इंटू 63 यानी सबका प्रोडक्ट निकाल करके, और नीचे दिख रहा है 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी 10 लाख से डिवाइड कर देना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 63 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या होता है। तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, फिर 6 के टेबल में 3 बार में 6 के टेबल में 6 3 जा 18, 1 कैरी, और 6 6 जा 36 और 1 37, यानी कि 9 16 6 1 कैरी 9 3, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 9 जा 27 2 कैरी, 3 6 जा 18 और 2 22 कैरी, 3 9 जा 27 और 2 29 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11। अब जो भी आया है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 88 से। तो चलिए 88 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 7 जा 56, 6 रख करके 5 कैरी करेंगे, 8 0 जा 0, और 0 प्लस 5 यहाँ पर 5 आ जाएगा। 8 9 जा 72 2 7 कैरी, 8 1 जा 8, और जो 7 कैरी करा था उसको प्लस करेंगे 15 हो गया। फिर 1 कैरी करा हमने, 8 1 जा 8, और ये हो गया 9। सिमिलरली चूँकि 8 से ही मल्टीप्लाई करना है तो सेम चीज़ रिपीट होगा, तो हम उसी सेम चीज़ को यहाँ पर रिपीट कर देते हैं और सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हो तो हो गया यहाँ पर 6, यहाँ पर 11 हुआ, 1 कैरी करा, 2 और 5 7 और 1 8, फिर यहाँ पे 1 कैरी करा तो 6 और 2 हो गया 8, फिर यहाँ पर हो गया 9 और 5 14 4 1 कैरी, और ये आ गया आपका 10। यानी कि जो वॉल्यूम आएगी, ठीक है, वो मीटर क्यूब में होगी, याद रखिएगा। तो कितनी होगी वॉल्यूम आ रही है 10,48,816 अपॉन में 10 लाख मीटर क्यूब, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1.048816 मीटर क्यूब आ रही है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, फर्स्ट नंबर पार्ट में है, और सेकंड पार्ट में है 0.21 मीटर। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो स्पेयर हैं और उनके थ्रू डिस्प्लेस होने वाले वाटर की अमाउंट को फाइंड करना है। तो याद रखना है आपको कि ये जो स्पेयर हैं ये अपने वॉल्यूम के इक्वल अमाउंट ही वाटर डिस्प्लेस करेंगे, यानी कि इनडायरेक्टली हमें क्या फाइंड करना है। इनडायरेक्टली हमसे यही बोला जा रहा है कि आप वॉल्यूम फाइंड करिए इस स्पेयर का। तो चलिए हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायमीटर जो है आपके पास इस केस में दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है आपके पास, डायमीटर की वैल्यू दी हुई है 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, सो रेडियस हो जाएगा d/2, यानी कि 28/2 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हमें वॉल्यूम फाइंड कर लेना है स्पेयर का, और ये वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ही होगा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला आपको पता है 4/3 पाई आर क्यू। चलिए वैल्यू पुट करिए, 4/3 पाई के जगह पे रख दीजिए 22/7, आर के जगह पे हम लिखेंगे 14 इंटू 14 इंटू 14 3 टाइम्स। कैंसिल आउट हो रहा है 7 के टेबल में 14 2 बार में। ठीक है, अब तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो सिंपली हमें क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करके देखा जाए क्या रिजल्ट आता है आपके पास। तो 4 इंटू 22 88, और 88 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 176। 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 196 अपॉन में 3। अब 176 को 196 से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 7 जा 42 और 3 45 5 यहाँ रखा, 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 हो गया 10। आइए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 176 को,
तो 9 6 जा 54 4 5 कैरी, 9 7 जा 63 और 5 68 हो गया। फिर 9 1 जा 9 और 6 15 हो गया। फिर 1 से हम 176 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 176 आएगा, केवल हमें उसको यहाँ पर अरेंज कर लेना है। चलिए ऐड कर लेते हैं। 6 9 8 और 6 14 4 1 कैरी, और 1 and 1 2 हो गया, और 5 और 7 12, तो 2 और 12 14 4, और 1 कैरी किया तो 1 + 1 और एक कैरी का 1 हो गया 34,496। तो इस 34,496 को अब हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 1 जा 3, यहाँ से 4 उतरेगा ऊपर से, फिर 3 1 जा 3, फिर यहाँ पर 1 रिमेन हुआ और ऊपर से क्या उतरेगा 4, फिर 3 4 जा 12, यहाँ पर अपने पास 2 रिमेन होगा, ऊपर से 9 उतरेगा। फिर हम लगाएंगे 3 9 जा 27, अपने पास यहाँ पर बच रहा है 2, फिर ऊपर से क्या उतरेगा, ऊपर से 6 उतर जाएगा। अब 3 8 जा 24, तो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर क्या बचा 2, यानी ये जो वैल्यू आ रही है 11,498 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये जो स्पेयर है जिसकी डायमीटर 28 बताई गई है वो 11,498 होल 2/3 cm³ वाटर डिस्प्लेस करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। रफ वर्क को हटाते हैं यहाँ से। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास जो स्पेयर उसकी डायमीटर बताई गई है 0.21 मीटर, और हमें बताना है कि ये स्पेयर कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा। यानी इनडायरेक्टली हमें क्या बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फाइंड करिए। तो यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर की वैल्यू है d = 0.21 मीटर। तो रेडियस हम फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ स्पेयर जो आएगा वो आएगा 0.21 अपॉन में 2 मीटर, यानी कि 21/200 मीटर हमारे पास रेडियस आ गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो होगा वो कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 πr³। चलिए वैल्यू निकालते हैं। 4/3, पाई की जगह पे रख दिया 22/7, आर की जगह पे रखा 21/200 इंटू 21/200 इंटू 21/200। चलिए कैंसिल आउट कराते हैं। 7 के टेबल में 3 बार में 21, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। 2 के टेबल में 200 को काटा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 100, फिर इस 2 से इस 200 को कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे भी आ गया 100, और 22 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आया 11, और यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 100। यानी कि हमारे पास क्या बच रहा है 11 × 21 × 21 अपॉन में 10 लाख मीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 21 × 21 हो गया 441, और इंटू 11, चलिए 1 से मल्टीप्लाई करते 441 को तो सेम नंबर आएगा। फिर वैसे ही यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो 441 ही आएगा। तो 1584, यानी कि 4851 अपॉन में 10 लाख, ये जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो आएगा। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 10 लाख से तो 0.00485 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया आपसे कि द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर cm³। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेटेलिक बॉल दिया हुआ है जिसकी डायमीटर बता दी गई हमें। डायमीटर ऑफ बॉल जो है वो दिया हुआ है 4.2 मीटर, और हमसे कहा जा रहा है कि बताइए इसका मास क्या होगा यदि 1 cm³ का मास 8.9 ग्राम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस पे क्या है, हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है
डायमीटर की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू 4.2 है सेंटीमीटर। सो रेडियस जो होगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, ठीक है, यानी d/2 यानी 4.2 अपॉन में 2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख दोगे 21/10 सेंटीमीटर। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल v इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन में 3πr/क्यू। वैल्यू पुट करते हैं, 4 अपॉन में 3, पाई की जगह पे रख दिया 22/7, आर की जगह पे रखा 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। चलिए जो कैंसिल आउट होने वाले हैं उनको कैंसिल आउट करा देते हैं। 7 के टेबल में 3 बार में, और ये 3 से 3 को हम कर देंगे कैंसिल आउट। और भी कुछ कैंसिल आउट होगा, हाँ हो सकता है, हम चाहें तो नीचे की जितनी भी 10 है उसको 2 से कैंसिल आउट करा सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज ये जो इसको कैलकुलेट करना और मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको सिंपली नीचे के साइड पे 10 के टर्म में ही रहने देते हैं, ताकि ये नीचे के टर्म में 1000 आपको दिखाई दे। ऊपर इंटू करते हैं, 4 इंटू 22 हो गया 88, और 441 हो गया 21 इंटू 21। चलिए 441 को हम 88 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 आ गया, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 2 3 कैरी हो गया, फिर 8 4 जा 32 और 3 कितना हो गया 35। सेम नंबर फिर से रिपीट होगा, बस हमें इसे अरेंज कर लेना है, ऐड कर लेना है। ऐड किया हमने तो ये हो गया आपके पास 38808 अपॉन में 1000, ठीक है, 38,808 अपॉन में 1000 cm3। तो अब हम मास ऑफ बॉल निकाल लेते हैं। हमें पता है कि 1 cm3 का मास 8.9 है, तो ये जो वॉल्यूम आया है उसका टोटल मास कितना होगा, 8.9 से सारे को मल्टीप्लाई करा लेंगे, 38808 अपॉन में 1000। तो चलिए 8.9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 8 जा 72, 2 7 कैरी 9007 यहाँ पर आ जाएगा। 9 8 जा 72, 2 7 कैरी 9 8 जा 72 और 7 79 7 कैरी 9 3 जा 27, 27 और 7 कितना हो गया 34 हो गया। फिर 8 के टेबल में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 8 जा 64, 4 6 कैरी 8 0 जा 0 और 6 हमने ऐड किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर 8 8 जा 64, 4 6 कैरी 8 8 जा 64 और 6 70 हो गया, 7 कैरी 8 3 जा 24, तो ये आ गया कितना 31। सबको प्लस कर लेते हैं, तो 2 हो गया यहाँ पर, 11 1 कैरी हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर ऐड करा तो ये 13 3 हो गया, 1 कैरी हो गया, यहाँ आ गया 5 4 3, यानी कि हमारा पॉइंट लग सकता है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास आ गया ये 3,45,391.2 अपॉन में 1000 ग्राम। तो 1000 से डिवाइड करना तो इजी है, हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 345.39, ठीक है, पीछे की वैल्यूज को छोड़ देते हैं, 39 ग्राम। ये हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि जो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो यदि हम अर्थ के डायमीटर को क्या मान लें, डी मान लें, ठीक है, तो जो मून का डायमीटर होगा वो कितना होगा, d/4। तो हमसे बोला गया है कि हमें वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो चलिए लेट करते हैं, पहले लेट किया कि लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी डी।
माना कि डी क्या है, डायमीटर है अर्थ का, सो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ जो हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग आर ई से डिनोट कर लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, D/2 मीटर, ठीक है। अच्छा, डायमीटर ऑफ अर्थ अगर डी है तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, मून का डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ मून 1/4 हो जाएगा अर्थ के डायमीटर के, यानी कि डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा D/4 मीटर। सो रेडियस ऑफ मून क्या होगा, रेडियस ऑफ मून जो होगा वो होगा RM, जिसको हम डिनोट करेंगे तो D/4 और उसका भी हाफ, है ना, यानी कितना हो जाएगा D/8 मीटर। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ मून हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, 4/3 पाई और रेडियस का क्यूब, तो रेडियस ऑफ मून का क्यूब अपॉन में 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, यानी होगा कितना 4/3। यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है तो कर ही देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, रेडियस ऑफ मून का क्यूब, रेडियस ऑफ मून क्या था, D/8 का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ क्या था D/2, तो ये हो जाएगा D/2 का होल क्यूब, यानी हो गया कितना DQ अपॉन में 8 का क्यूब होता है 512, और ये हो जाएगा D³ अपॉन में 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि DQ इंटू 8, ये D है, ठीक है, अपॉन में DQ इंटू 512, DQ और DQ हो गया कैंसिल आउट, 8 के टेबल में 512 64 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो आया वो आया 1/64, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो 5th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक बॉल है जिसकी डायमीटर बता दी गई है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है, ये बॉल जो है वो कितना मीटर मिल्क होल्ड करेगा। तो चलिए हम इस हेमिस्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम को फाइंड करते हैं, ये बॉल अपने वॉल्यूम के बराबर ही मिल्क होल्ड करेगा। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है आपके पास, डायमीटर ऑफ बॉल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस जो होगा वो हाफ हो जाएगा डायमीटर के, यानी कि 10.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, जिसको हम पॉइंट हटाकर लिखेंगे 105 अपॉन में 20 सेंटीमीटर। यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 के टेबल में 21 बार में, 5 के टेबल में 4 बार में, ठीक है, यानी 21/4 सेंटीमीटर। चलिए वॉल्यूम ऑफ बॉल फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉल जो होगा वो कितना होगा, तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 2/3 पाई RQ, तो रखते हैं वैल्यू 2/3, पाई के जगह पे वैल्यू रख देते हैं 22/7, R की जगह पे रखेंगे 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि कितना होगा, कैंसिल आउट होता है तो कर देते हैं, 7 के टेबल में 3 बार में, इस 3 से 3 को कैंसिल आउट करिए, 2 के टेबल में 2 बार में, इस 2 से इस 11 को 22 को कैंसिल करिए, यहाँ पर आएगा 11। अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, लिख लीजिए 11 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में 16 सेंटीमीटर क्यूब। आइए मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 11 इंटू 21 इंटू 21, तो 21 इंटू 21 हो गया 441, उसको 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जाएगा 144, यहाँ भी हो जाएगा 144, यानी हो गया 1584,
और उसको डिवाइड करते हैं हम लोग 16 से, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48, ठीक है। यहाँ पर ऊपर से उतरेगा 5, 5 से काम नहीं बनने वाला, 0 रख के 1 को भी उतार लीजिए, ठीक है। फिर हम 3 बार में लगाएंगे 48 ही आएगा, फिर ऊपर से कितना बचेगा, यहाँ पे 3 आएगा और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लेंगे तो फिर ये 1 बार में 16 आएगा। यहाँ पे बचा हमारे पास कितना, 10 में से 6 गया तो बचा 4, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 1। तो हम यहाँ पर इसकी अप्रोक्स वैल्यू को ही ले लेते हैं, जो लगभग 303 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना लीटर आया, 0.303 लीटर। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है कंप्लीट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसको बनाने में आयरन जो यूज किया गया है उसकी थिकनेस बताई गई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि इफ़ द इनर रेडियस ऑफ द टैंक, टैंक की जो इनर रेडियस बताई गई है, ठीक है, जिसको आप स्मॉल आर से यहाँ डिनोट कर लो, वो 1 मीटर है। तो फाइंड करना है द वॉल्यूम द आयरन यूज टू मेक द टैंक, इस टैंक को बनाने में जो आयरन यूज्ड हुआ है उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो देखिए यूज्ड आयरन की वॉल्यूम हम इजली फाइंड कर सकते हैं यदि हम इस टैंक के इनर वॉल्यूम को माइनस कर दे इस टैंक के आउटर वॉल्यूम से। और इस टैंक का इनर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इनर रेडियस के साथ। और इस टैंक का आउटर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आउटर रेडियस के साथ। आउटर रेडियस कितना होगा, इस टैंक की इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो इनर रेडियस है हमारे पास 1 और थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में देखोगे तो ये होगा 0.01 मीटर, यानी कि 0.01 मीटर, यानी कि 1.01 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो जानकारी इसको लिख लेते हैं। हमारे पास इनर रेडियस दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, कितना, स्मॉल आर मान लेते हैं, यह हमारे पास 1 मीटर है। थिकनेस बता दी गई है, थिकनेस कितना दिया हुआ है, थिकनेस जो है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में लिखोगे 0.01 मीटर। सो आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस जो होगा वो होगा कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 प्लस 0.01 मीटर इज इक्वल टू 1.01 मीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट मैंने पहले ही बताया था कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे इनर वॉल्यूम को, ठीक है। आउटर वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यू, आउटर रेडियस से हम आउटर वॉल्यूम निकालेंगे। उसी तरीके से 2/3 पाई स्मॉल आर क्यू से हम निकाल लेंगे इनर वॉल्यूम। वैल्यू पुट करते हैं 2/3 पाई को कॉमन आउट करके आर क्यू की जगह पे हम पुट करेंगे 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये हो गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.01 इंटू 1.01 कितना हो गया 101,000, फिर हो गया 101 यानी 10201। और फिर से यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 4 डिजिट आ रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। फिर से एक बार मल्टीप्लाई करना है 101 से, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई 10201 इंटू 00000, फिर यहाँ पर हमारे पास आ गया 10201, यानी कितना हो गया 1030301, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1
अच्छा पॉइंट लगा लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 6 डिजिट हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यानी कि 1.030301 -1 कितना आ गया, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 0.030301। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2/3 को ऐसे ही लिख लेते हैं और 22/7 को 3.14 लिख लेते हैं। और ये जो वैल्यू आपको दिख रही है इससे हम लिख लेते हैं 0.0303। पीछे की वैल्यू को छोड़ देते हैं और अब इसको 3 से कैंसिल आउट करा देते हैं, तो ये हो गया 0.0101। मल्टीप्लाई करते हैं 6.28 इंटू 0.0101। तो चलिए 6.28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.0101 को, तो ये आ गया 80800। फिर हो गया 20200। फिर यहाँ पे आ गया 60600। सबको प्लस कर लेते हैं, 8 2 14 4 1 कैरी, यहाँ पे बच गया 3 ऐड करने के बाद, और ये हो गया 600। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में 6 डिजिट आ रहे हैं, तो चलिए हम पीछे से 6 डिजिट पर पॉइंट लगा देते हैं। तो पीछे से 6 डिजिट के बाद जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.063428 सेंटीमीटर क्यूब, जो अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत कुछ पॉइंट्स वैल्यू छोड़ दी है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। अब हम इसके बाद के क्वेश्चंस पे कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें बोला गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, इसकी सरफेस एरिया की वैल्यू दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम लेट कर लेते हैं कि लेट दी रेडियस ऑफ स्पेयर बी आर सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है, सरफेस एरिया की जो वैल्यू है वो गिवन है 154, और हमें पता है फॉर्मूले से क्या होता है 4πr² इक्वल टू 154। सो 4 इंटू 22/7, आर की जगह पे आप वैल्यू रखेंगे, आर है ही नहीं तो आर स्क्वायर ही रहने देते हैं 154। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 22। चलिए कैंसिल आउट कराते हैं। 11 के टेबल में कितने बार में, 11 के टेबल में 1 बार में, 4 बार में, 11 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 7 बार में। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 7/2 का होल स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू आ गई 7/2। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 4/3πr³। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना आ गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। कैंसिल कराते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 के टेबल में 2 बार में, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और यहाँ हो गया 11 और ये भी 2 कैंसिल आउट। तो ऊपर बच रहा है कितना 11 इंटू 49 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इंटू कर लेते हैं, 49 इंटू 11 कितना आएगा 9494, यानी हो गया 9 13 3 1 कैरी, यानी 539 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 3 से भी डिवाइड कर लिया जाता है, 1 बार में 3 रखा, माइनस किया 23 आ गया, 7 बार में 21 आ गया, फिर ऊपर से क्या उतरेगा 29, फिर 9 बार में आ गया 27। तो ये जो आपके पास वॉल्यूम आ रही है वो आ रही है 170
9 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी बिल्डिंग का जो डोम है वो हेमिस्फेरिकल शेप में है। इसे वाइट वॉश कराने का टोटल कॉस्ट जो है वो 4989 रुपीज़ 60 पैसे आ रहा है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो हम इससे बोला गया है कि हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है इस डोम का एंड वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, यानी कि एक तरीके से डोम का इनर वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे रेट से। टोटल कॉस्ट कितना था, 4989 रुपीज़ 60 पैसे अपॉन में 20। तो सरफेस एरिया कितना हो गया हमारे पास, सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू हो गया 4989। पॉइंट को हटा देते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ नीचे 200 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 2 बार में, ये 4 बार में, यहाँ 9 बार में, फिर ये 4 बार में और फिर यहाँ पर 8 बार में। यहाँ आ गया 2 के टेबल में 100 बार में। तो जो हमारा सरफेस एरिया आ रहा है वो 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने सरफेस एरिया ऑफ डोम फाइंड कर लिया है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड डोम फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस डोम का इनर रेडियस निकालना पड़ेगा। तो लेट करते हैं कि इनर रेडियस क्या है, आर है। लेट कर लिया कि लेट द इनर रेडियस ऑफ डोम बी आर। सो अगर रेडियस को हम आर मान लेते हैं तो हमारे पास सरफेस एरिया की जो वैल्यू है वो दी हुई है 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फॉर्मूले से हमें पता है कितना होता है, 2πr² इज इक्वल टू, पॉइंट हटा देते हैं, 24948 अपॉन में 100, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पे आर तो है नहीं तो आर को r² ही रहने देते हैं। 24948 अपॉन में 100, यानी कि r² की जो वैल्यू आएगी, तो r² की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 24,948। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे को आएगा 2 इंटू 22 इंटू 100। 2 के टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, 1 बार में, 2 बार में, उसके बाद यहाँ आ गया 4 बार में, 7 बार में, 4 बार में, फिर 2 के टेबल में कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ 11 आ जाएगा। 2 के टेबल में इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 7 बार में। 11 के टेबल से हम डिवाइड कर देते हैं 6237 को, तो ये 5 बार में 55 आ गया। यहाँ पर बचा आपके पास 7, ऊपर से हो गया 73। फिर आप लगाओगे यहाँ पर 6 बार में 66 रख के माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 13 में 6 गया तो 7, ऊपर से उतरेगा 7, यानी 567। ठीक है, तो 567 यहाँ पर राइट कर लेते हैं। r² इज इक्वल टू हो गया 567 इंटू 7 अपॉन में 100, यानी कि 567 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, 567 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 के टेबल में लगाते हैं, 7 8 जा, 7 1 जा, फिर 9 के टेबल में 9 बार में, तो हम r² इज इक्वल टू लिख सकते हैं 7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 7 अपॉन में 100। सो r² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, r² इज इक्वल टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर अपॉन में 10 का स्क्वायर, यानी कि r की जो वैल्यू आ गई वो है 7 इंटू 9 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 6.3 मीटर। ठीक है, अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हमारे पास रेडियस आ चुका है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ डोम, चूँकि ये हेमिस्फेरिकल डोम है तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 2 अपॉन में 3πr क्यू,
तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2/3 पाई की जगह पर रख दिया 22/7। अच्छा, ये जो रेडियस था इसको हम 63/10 भी लिख सकते हैं, तो हम इसको 63/10 लिख लेते हैं। 63/10 इंटू 63/10 इंटू 63/10 जो कैंसिल आउट हो रहा है करा लेते हैं। 7 के टेबल में 7 1 बार में आएगा, 7 के 63 9 बार में आएगा, 3 से ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एज अ प्रोडक्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 इंटू 22 यानी 44 और इंटू 3 यानी 132, यानी कि 132 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन में 1000 मीटर क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करके पूरा लिख लेते हैं। कितना आ रहा है, 63 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, फिर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 जा 18 1 कैरी, 6 6 जा 36 7, यानी हो गया 9, 16 6 1 कैरी 9 3। और अब इसको 132 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 9 जा 18 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13 3 1 कैरी, 2 9 जा 18 18 और 1 19 1 कैरी, 3 2 जा 6 6 और 1 7 हो गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 9 जा 27 2 कैरी, 3 6 जा 18 और 2 20 के 20 का 0 यहाँ रख के 2 कैरी कर लेंगे। 3 9 जा 27 27 और 2 हो गया 29 2 कैरी, 3 3 जा 11 और 3 3 जा 9 और 2 11। चलिए इसी तरीके से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। इसको केवल यहाँ पर अरेंज कर देना है, सबको ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड किया तो हो गया इधर 8 10 का 0 1 कैरी, 9 9 18 और 1 19 1 कैरी, फिर 1 और 7 8 8 और 9 17 17 और 6 23 2 कैरी, 9 और 1 10 और 2 कैरी था तो हो गया 12 1 कैरी। यहाँ पे बच गया 5, यानी हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 5,23,908 अपॉन में 1000 मीटर क्यूब, जिसकी पॉइंट वैल्यू आएगी 523.908 मीटर क्यूब। तो ये हमारा राइट आंसर है। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है। 9th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 27 सॉलिड आयरन स्पेयर each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with the radius s dash. Find the radius r dash of the new sphere and the ratio of s and s dash. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर छोटे छोटे स्पेयर हैं जिसकी रेडियस r बताई गई है और इसका सरफेस एरिया जो है वो दिया हुआ है आपके पास s, और ऐसे 27 स्पेयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बनाया गया है जिसकी रेडियस r डैश है और सरफेस एरिया s डैश है। तो हमें इस r डैश की वैल्यू r के टर्म में फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम पहले छोटे स्पेयर पे बात करते हैं। रेडियस हमारे पास जो दिया हुआ है छोटे स्पेयर का वो कितना है, रेडियस जो है वो गिवन है आपके पास r। सो वॉल्यूम ऑफ इच स्पेयर जो होगा वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इच स्पेयर जो होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे 27 स्पेयर को मेल्ट करके इस बड़े वाले स्पेयर का फॉर्मेशन करना है। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ जो न्यू स्पेयर होगा वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर होगा 27 इंटू 4/3 पाई r क्यू। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर है, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर क्या होगा, चूँकि यहाँ उसकी रेडियस r डैश बताई गई है तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर होगा 4/3 पाई r डैश का क्यू इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई r क्यू। 4/3 कैंसिल आउट, पाई और पाई कैंसिल आउट। सो r डैश का जो क्यू होगा वो कितना आएगा, 27 r क्यू के बराबर होगा। सो r डैश की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी क्यूब रूट 27 r क्यू, यानी कि r डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 3r। तो हमने r डैश का जो वैल्यू है r के टर्म में निकाला तो हमने देखा
कि बड़े वाले स्पेयर का जो रेडियस होगा वो छोटे वाले स्पेयर के रेडियस के 3 टाइम्स के बराबर होगा। चलिए अब हम वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अब हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर जो हमारे पास स्पेयर है, यानी ये कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और बड़े वाले का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, और हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए सरफेस एरिया ऑफ एच स्मॉल स्पेयर हम फाइंड करते हैं, जिसे हम यहाँ पर क्वेश्चन में एस से डिनोट करने के लिए बोला गया है। वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्पेयर जो ऐसे छोटे छोटे 27 स्पेयर से मिलकर बना है, जिसे क्वेश्चन में एस डैश से बोला गया डिनोट करने के लिए, वो होगा 4 पाई, और उसकी रेडियस जो है वो आर डैश से डिनोट करना है, तो 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। और अब हम रेशियो फाइंड करेंगे एस अपॉन में एस डैश का, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। चलिए कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, यानी कि एस अपॉन में एस डैश जो होगा वो आर स्क्वायर अपॉन में आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आर डैश को आर के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये आर तो अपनी जगह पे आर स्क्वायर रहेगा, बट इस आर डैश के जगह पे हम लिख देंगे 3r का होल स्क्वायर, यानी कि हो गया आर स्क्वायर बाई 9r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, सो एस अपॉन में एस डैश का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 अपॉन में 9 आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एस रेशियो एस डैश जो होगा वो कितना आएगा 1:9। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन से आपके पास 10th नंबर, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बताया गया है कि द कैप्सूल ऑफ अ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ द स्पेयर ऑफ द डायमीटर 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इन MMQ इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। तो यहाँ पर एक कैप्सूल है जिसकी डायमीटर बताई गई है 3.5 mm इसकी डायमीटर है। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि इसके अंदर कितने मेडिसिन फिल करने पड़ेंगे। तो डायमीटर ऑफ कैप्सूल जो है कितना है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल जो इस समय दिया हुआ है आपके पास वो है D इज इक्वल टू 3.5 mm। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, सो रेडियस ऑफ दिस कैप्सूल जो होगा R इज इक्वल टू 3.5 बाई 2 mm हो जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हो 35 बाई 20 mm। इसको कैंसिल आउट करा लेते हैं, तो 5 के टेबल में 7 बार में, 5 के टेबल में 4 बार में, यानी कि 7/4 mm जो है वो कैप्सूल की रेडियस है। हम वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल फाइंड कर लेते हैं, उतना ही मेडिसिन उसके अंदर फिल करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल जो होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल जो होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यू। चलिए वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, तो 4 अपॉन में 3, पाई के जगह पे रख दिया 22/7, आर के जगह पे रख दिया 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। चलिए कैंसिल आउट कराते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 के टेबल में 11 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में। अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो चलिए हम इसको इंटू करके लिख लेते हैं 11 इंटू 49 अपॉन में 8 3 जा 24। अब डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 का 49 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 49 का 49 यहाँ आ जाएगा, 13 3 1 कैरी 539। इसको 24 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 2 बार में 48 कैंसिल आउट, 13 में से 8 गया तो यहाँ 5 बचा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 59 उतारेंगे, फिर 24 के टेबल में 2 बार में रखते हैं, तो क्या हो गया 48, यानी यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 1 1 पॉइंट लिया, 1 0 मिलेगा। फिर 24 के टेबल में 4 बार में 96 रख के माइनस कर देंगे, 10 में 6 गया तो क्या बचा 4, यहाँ पर क्या बचा 1, ऊपर से फिर 1 0 आ जाएगा। अब कितने बार में लगाओगे, तो 24 इंटू 5 होता है 122। ठीक है, फिर से यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा 2, यानी कि अप्रोक्स ये वैल्यू और आगे बढ़ेगा,
ठीक है। तो अप्रोक्स अपने पास जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे वॉल्यूम का आ रहा है 22.46 mm क्यू ये हमारा अप्रोक्स आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को भी कर लिया है कंप्लीट। तो 9th क्लास के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के 4 एक्सरसाइज हमने 4 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करूँगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।